हाय गाइस, आज मैं आपको वापसी वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमने कितने दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं कुछ सोच रहा था, मैं असल में इन्हीं चैप्टर्स के बारे में सोच रहा था कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, हम वही करें ना, क्योंकि टाइम नहीं है और जो आता है हम उसी को पकड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो लास्ट वीडियो में हमने प्लांट तक पढ़ा था, एनिमल का हम एंड करेंगे, जब चैप्टर एंड होगा। आज मेरा पूरा कोशिश है कि आज मैं आप लोगों को ये जो चैप्टर है उसको मैं एंड कर दूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा, एक टॉपिक रह जाएगा। आज मैं आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ा दूंगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन का, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, आपके सामने पिक्चर भी लगी हुई है। और दूसरा हम सेलुलर रिस्पायरेशन करेंगे। तीसरा जो रह जाएगा वो होगा आपका डिसऑर्डर और रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये लास्ट टॉपिक, ये 3 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग फिर चैप्टर को एंड करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। क्योंकि ये चैप्टर कुछ ऐसा है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, और इसकी आजकल बात बहुत है और वैल्यू और डिमांड भी बहुत है वीडियो की। तो आए चलते हैं। अगर आप रिस्पायरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन को मान लें, आप रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझते क्या हम, पहले तो आप मुझे ये बताएं। जैसे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, दर हकीकत वो एक सिस्टम है ह्यूमन का, यानी जैसे आपको पता है हम कितने सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं। हम रिप्रोडक्टिव करते हैं, हम सर्कुलेटरी करते हैं, हम डाइजेस्टिव करते हैं सिस्टम, ये सारे सिस्टम है। वैसे ही हमारा जो है रिस्पायरेटरी है वो एक सिस्टम है। रिस्पायरेशन जो है एक सिस्टम है, तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता क्या है, वो भी इंसानों के, मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ कि जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें दर हकीकत होता कुछ यूँ है कि हम लोग इंट्रोडक्शन जब हमने पढ़ा था, अगर आप पहली वीडियो देखें आपको समझ में आ जाएगी, उससे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ फ्यूज बात यानी जो इम्पोर्टेंट होगी वही बताऊंगा। तो रिस्पायरेटरी की हम एक बार रिमेंबर कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर वो होता क्या है आए समझते हैं। तो रिस्पायरेटरी का मतलब कुछ यूँ होता है कि गैसेस एक्सचेंज, यानी गैस का रद्दोबदल। कार्बन डाइऑक्साइड आती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन आती है। किसकी सूरत में? एनर्जी की सूरत में। लेने का मकसद क्या है? तो एक काम, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स पे करना है? सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। और वो क्या होता है? या तो ग्लूकोज होता है। किसको ज़रूरत होती है? सेलों को, यानी सेल्स को। सेल्स के अंदर क्यों ज़रूरत होती है? ये सारा आज हम पढ़ेंगे। तभी मैंने 2 टॉपिक को मर्ज कर दिया है, कर दिया। अब आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने तभी सेलुलर रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन को मर्ज किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट व्यू से भी, शॉर्ट और एमसीक्यूज, तीनों लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको समझना बहुत आसान है। अगर एक बार समझ लोगे, खुद लिख लोगे। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, एक्सटर्नल की भी और इंटरनल की भी। लेकिन अभी हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो होगा रिस्पायरेटरी, हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल की बात की, आपको रिस्पायरेटरी का समझ पता चल गया कहना क्या होता है। रिस्पायरेटरी में गैस एक्सचेंज होती है और उसका फंक्शन भी आपको उसमें आ गया, ब्रेक डाउन फूड होता है, ये सब चल रहा होता है ये। लेकिन तो रिस्पायरेटरी नाम दिया क्यों है साइंटिस्ट ने? क्या आपने आज तक उसको गौर किया? क्योंकि जितने भी हम सांस लेते हैं, यानी इसकी जो प्रेजेंस है, हम ब्रेक डाउन फूड करवाते हैं, इन चीज़ों को मर्ज करके रिस्पायरेटरी सिस्टम नाम दिया गया है। जब हम इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन ये है फॉर लॉन्ग, बहुत लंबा है लेकिन बहुत आसान है। अगर ये आप लोगों का हो जाए यार, बहुत ही आसान याद हो जाए, अगर आपको ये समझ में आ जाए। कुछ समझ में ना आए, आप लोग कमेंट करें या व्हाट्सएप करें। तो आए सुने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, रिस्पायरेटरी का बता दिया, आप एक्सटर्नल। देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो कुछ लिहाज से बना है। जब इसका इंटरनल पढ़ेंगे बहुत लंबा है, बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन हम एक एक पॉइंट को आराम समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखा दिया है। तो एक्सटर्नल यानी जो आपकी ऊपर वाली डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें नंबर 1 आता है ट्रैकिया, ब्रोंकाइल, ब्रोंचियोल, लंग्स आते हैं, सही है, लिप्स आते हैं, कार्डियल मसल्स आते हैं, डायाफ्राम आता है। अगर हम लेनस और फेनास की बात करें, दर हकीकत वो है क्या, लेकिन एक्सटर्नल आप समझ लें
कि जो आपका लंग्स प्रोटेक्ट है वो एक महदूद तक जो आपकी सांस ले रहा है और निकाल रहा है वो एक इन हड्डियों की वजह से रिब्स आ गया, जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये रिब्स का किरदार क्या है कि आपके उसको यानी प्रोटेक्ट करके रखता है आपके लंग्स को, और इसके मस्कुलर रिबकेज होता है वो आपकी मदद करता है। और जब आप इनसाइड व्यू करेंगे तो आपको बहुत कुछ में नज़र आएगा। इसलिए ये थैली लाइफ स्ट्रक्चर होते हैं, यानी नुमान लाइफ स्ट्रक्चर, जिसे हम काट भी करते हैं थैली को। और जब ये एक्सटर्नल की बात पॉइंट व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही वो है। और यहाँ पे ट्रैकिया एक आ रहा होता है जो कि लंग्स के अंदर जाता है। डायाफ्राम का क्या किरदार है ट्रैकिया को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी एक्सटर्नल का थोड़ा समझ लें ऊपर से। तो डायाफ्राम कुछ यूँ है कहना, वो मदद करता है, पुश की मदद करता है, पुशिंग में मदद करता है कि गैस बाहर जाए अंदर आए। जब गैस अंदर आती है यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होता है डायाफ्राम एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक नीचे की तरफ आ जाता है। और जब आपका ये निकल जाता है तो ये एक डॉम लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, रिलैक्स फील करता है। क्यों करता है? सारी गैस निकल गई, नॉर्मल में आ गया लंग्स और कुछ नहीं हुआ, सब कुछ है ये तरह। तो अगर हम इनसाइड की बात की जाए, ये किरदार होता कहाँ से स्टार है? ये होता है लेनस से और फेनास से। आखिरकार लेनस है क्या भाई? लेनस आपका जो नाक का हिस्सा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से सांस आप लेते हैं, फिर वहाँ से ये डायरेक्ट ट्रैकिया तक पहुँचती है। ट्रैकिया क्या करता है? मजीद एक फास्ट स्पीड में लंग्स तक पहुँचाता है। लंग्स तक कैसे पहुँचाता है? ब्रोंचियोल से। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा ट्यूब है। फिर ब्रोंचियोल तक पहुँचता है, फिर ब्रोंचियोल के अंदर एक एवियोल होता है, और एवियोल वहाँ पर ये रुक जाता है और वहाँ एक्सचेंज हो जाती है और सर्कुलेटरी सिस्टम तक किरदार अदा हो रहा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम आप 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम लंग्स का आज पढ़ेंगे। लंग जो है पिंकिश होता है, सॉफ्ट होता है और थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रैकिया का क्या काम है? जब आप खाना खाते हैं तो उस वक्त जो आपकी विंड पाइप है वो क्लोज हो जाती है, वहाँ से कोई सांस नहीं जाती। जैसे आप खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद ये सांस जाती है। जब सांस आगे पहुँच जाती है, फिर इसके आगे ब्रोंचियोल्स का किरदार अदा शुरू हो जाता है, क्योंकि हर लंग्स तक पहुँचाता है और वो ब्रांचेस होती हैं। फिर जब ब्रोंकाइल्स का काम खत्म हो जाए, ब्रोंचियोल्स आ जाता है। ब्रोंचियोल्स क्या करते हैं? मजीद डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस में, जो कि आगे गैस एक्सचेंज में मदद करता है, उसका फंक्शन होता है, और वो एल्वियोल्स तक पहुंचा देता है। एल्वियोल्स होते क्या हैं? कितने होते हैं? मिलियन लाइक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ओव्यूल्स। लेकिन ओव्यूल्स का किरदार क्या है? उसका किरदार ये है कि वो जो काम की ऑक्सीजन, जो काम की गैस होती है यानी ऑक्सीजन, वो रखता है, बाकी बाहर फेंक देता है, तभी वो जो लंग्स से एक नॉर्मल वे में आ जाता है और टुकड़ता नहीं है। ओव्यूल क्यों बनाए गए, क्यों मिलियन है? इसलिए बनाया गया है क्योंकि मिनटों से भी पहले आपकी गैस एक्सचेंज हो जाए। 2 लंग्स हैं और मिलियन है, यानी आपकी जल्द से जल्द होगी। फिर ये जो रिप है, ये रिपकेज है, इससे हड्डियाँ हैं जो कि आपकी मदद करती हैं। जो कि लंग्स है वो खराब गैस को बाहर निकालता है और अच्छी गैस को अंदर लेता है। सिमिलरली जब ये अंदर चली जाती है, फिर इसका आगे क्या किरदार होता है, फिर आप वॉच के देखें। नीचे की डायग्राम आपको कुछ और नज़र आ रहा होगा, उसमें आपने फेनास देखा होगा, लेनस देखा होगा, आपने वाइट कार्टिलेज देखी होगी, ये सब और ट्रैकिया। देखें इन सब का फंक्शन एक ही है, कुछ ज़्यादा समझने की नहीं है। जो आपका राइट वाला लंग्स होता है वो दर हकीकत थोड़ा सा क्या बोलते हैं, बड़ा होता है, और जो आपका लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है। और जब आप पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, पल्मोनरी आर्टरी की अगर आपने 9 में पढ़ा हो तो आपको समझ में बहुत आसान आ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के किससे कनेक्ट है? यकीनी बात है सर्कुलेटरी सिस्टम के चीज़ों से कनेक्ट है, और ये वहाँ से है। हम फेनास, लेनस और इसमें ट्रैकिया को हम ज़्यादा फोकस देंगे। इसके अलावा सब भूल जाएँ, कुछ भी आपकी बुक से नहीं है, जितनी भी आप बोर्ड के हैं। नंबर 1 नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या है?
ये जो है ये नाक का हिस्सा है। फिर आता है नेसल रिसिपिट्यूल, जो कि एक यहाँ से आपकी आगे जो ओपिनोडी है नाक के हिस्से, वहाँ से गैस अंदर जाती है। फिर वो डायरेक्ट ट्रेकिया ऑरल कैविटी से जाती है आपकी गैस, लेकिन बाद का नोक से जाती है, तो नोक से आगे आपके फेनास तक पहुँचती है। फेनास क्या करता है, बता देता है लेनस को कि हाँ आ रही है, अब सांस बंद कर दो। अब बोलते हैं तो सांस बंद हो जाती है और आप बोलते रहते हैं। फिर इसके आगे लेनस का किरदार, जो आपकी फुल ऑटिस होता है, थ्रोट कार्टिलेज होता है, और थ्रोट कार्टिलेज का भी कोई किरदार या नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, आप थर्ड चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। फिर जब ये आगे जाती है तो वहाँ पे ये गैस एक्सचेंज जल्दी जल्दी पहुँचती है, ट्रेकिया तक पहुँचती है, ट्रेकिया उसको आगे पहुँचाता है और इसका किरदार ये होता है। और फिर ये सिमिलरली आगे जाके ऑबियोस तक पहुँच जाता है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर इसके आगे ये गैस एक्सचेंज का काम शुरू हो जाता है। मज़ीद इसमें अदर टॉपिक जिसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है रेडियो रिस्पायरेशन। फिर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और फिर आप आराम से उसको समझ सकते हैं। आइए चलें आगे देखते हैं।